हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। 88 पोर्टल स्टार्ट हो चुका है। ये 88 पोर्टल आपके जीवन में क्या लेकर आने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल पोर्टल है। और इस टाइम पे बेसिकली आप जो भी मैनिफेस्ट करते हो, जिस तरीके के आप विचार रखते हो, उस तरीके की चीजें आपकी जिंदगी में आती है। तो ऑफ कोर्स आप जैसा सोच रहे हैं वो सब तो होगा। तो क्या होगा, कार्ड्स क्या हमको प्रिडिक्ट करते हैं, क्या बताते हैं कि एटेड पोर्टल में क्या हो सकता है, आप अपनी लाइफ में क्या एक्सपीरियंस कर सकते हो, इस बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए ताकि आप कार्ड्स की एनर्जीज के साथ जुड़ जाए। उसके लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में थैंक यू यूनिवर्स लिख दीजिएगा। 2 डेक का मैं यूज करने वाली हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी दे पाऊँ कि ये एटेड पोर्टल आपकी जिंदगी में क्या कुछ लेकर आ रहा है। स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरे साथ एनर्जीज को अलाइन कर लिया है तो अब हम देखते हैं कि एटेड पोर्टल क्या लेकर आ रहा है आपकी जिंदगी में। यूनिवर्स प्लीज गाइड, एटेड पोर्टल क्या ला रहा है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में। वाओ 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 जब ऐसा कार्ड कोई आता है ना तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं होता। मैं खुश होती हूँ आप लोगों के लिए कि जो लोग मुझसे जुड़े हैं ना, उनकी जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा आने वाला है। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून पहला कार्ड, मेजर अरकाना, इसका सीधा सा मतलब है कि जिंदगी बदलने वाली है, वक्त का पहिया घूमने वाला है। अभी तक अगर वक्त आपके फेवर में नहीं था, अभी तक चीजें खराब जा रही थी, तो सिर्फ अपनी सोच को बदल लीजिए। आज से, अभी से अच्छा सोचिए, अपनी सेहत को लेकर, अपने रिश्तों को लेकर, अपने करियर को लेकर, पैसों को लेकर, जिंदगी को लेकर। एंड यकीनन आपकी जिंदगी बदलेगी, आपका वक्त बदलेगा और आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं जो चेंजेस आएंगे वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव आएंगे। अगर आप कर्मों में यकीन करते हैं, कर्मा बिलीवर हो, तो यकीनन आपके अच्छे कर्मों का फल अब आपको मिलने वाला है। नियर भविष्य में आप देखेंगे कि चीजें अपने आप अलाइन हो रही हैं, अपने आप आपके रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, आपको जॉब मिल गई है, आपको पैसों से रिलेटेड जो भी इश्यूज आ रहे थे, जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे थे, वो सब सॉल्व हो गई है। हेल्थ इश्यूज थे तो हेल्थ अच्छी होने लगी है। चीजें बदलने लगी हैं और पॉजिटिव वे में बदलने लगी है। तो आपके जो अच्छे कर्म हैं उनका कहीं ना कहीं आपको फल अब मिलने वाला है। चीजें बदलेंगी, समय बदलेगा और समय अब आपके फेवर में आएगा। पहला कार्ड हमको ये बता रहा है। और देखते हैं कि क्या दिख रहा है एटेड पोर्टल में और क्या आ रहा है आपकी लाइफ में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पहले हम सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं। जजमेंट, फूल, टेम्परेंस, यहां पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, मून, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, टावर। मून की एनर्जी को क्लैरिफाई करेंगे यूनिवर्स। प्लीज मून की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। मून क्यों आया है यहाँ पर, मून की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, 8 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, ठीक है। टावर की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। टावर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द चैरियट, ओ एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक। यहां से भी कुछ कार्ड्स निकाल लेते हैं थोड़े से, और उसके बाद हम आपको एक्सप्लेन करते हैं कि क्या दिख रहा है। विक्ट्री एंड सक्सेस, ट्रुथ, material and spiritual prosperity, universe, movement, choices, decision। ओके, चलो। एंड यहां इसके नीचे अगर आप देखें ना, तो देखिए किंग ऑफ सॉर्ड्स का भी एनर्जी आया है, इसको भी हम ले लेते हैं। अब देखो, मैं एक फाइनल आपको चीजें बताती हूँ। सबसे पहले तो वक्त बदलने वाला है। पहले ही कार्ड ने हमको यहाँ पर
साइन दे दिया कि आपका वक्त अब बदलने वाला है, चीजें आपके अनुसार चलने वाली हैं, आपके कर्मों का फल आपको मिलने वाला है। एंड डेफिनेटली आपने अच्छे कर्म किए हैं, आप अच्छे इंसान हैं, आप ईश्वर से प्यार करने वाले इंसान हैं, ईश्वर को साथ लेकर चलने वाले इंसान हैं, आप अपने ऊपर भरोसा करने वाले इंसान हैं। इसीलिए अब आपके जो भी विचार है, जिस तरीके से आपने अपने बारे में सोचा था, मेरी जिंदगी में पैसा होना चाहिए, मेरी जिंदगी में अच्छा करियर होना चाहिए, मेरी जिंदगी में प्यार होना चाहिए, वो सारी चीजें अब होने वाली है। क्योंकि देखो, या शायद ऐसा लग रहा है कि पुराना कुछ वक्त है जो बहुत खराब रहा है टावर की एनर्जीज में। क्योंकि यहाँ पर टावर के साथ ना क्लैरिफिकेशन में ये कार्ड है, सिंपल सी बात है, कुछ पुराना वक्त बहुत खराब रहा जहां पर आपके साथ लोगों ने कुछ ऐसी चीजें की हैं, या फिर कर्मा ही बोल लो आप। अब कर्मा कैसे सजा देगा? या तो किसी के थ्रू सजा देगा, है ना, या फिर किसी अपने आप ही कुछ ऐसी चीजें हो जाएंगी तो आपका प्रारब्ध आपको भोगना पड़ता है, आपकी कर्मों की सजा। अगर कोई आपको धोखा भी देके जा रहा है, कोई आपके साथ छल कपट भी कर रहा है, तो वहां भी कहीं ना कहीं कुछ कर्म बंधन ही होता है। तो अगर किसी ने आपके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक कराया है, या फिर किसी ने आपके साथ छल कपट किया है, आपको गिराने की साजिश की थी, आपका नाम बदनाम किया था, आपके ऊपर कुछ ऐसी क्रियाएं की थी जिससे आपका स्वास्थ्य खराब हो जाए, आपका नाम खराब हो जाए, आप डिफेम हो जाओ, आपके रिश्ते खराब हो जाए, आपको आपके पार्टनर से, आपके परिवार से अलग करने की अगर साजिशें की गई थी, यानी कि आपको तहस नहस, आपको बर्बाद करने की अगर साजिशें की गई थी, तो आप ऐसे योद्धा हो कि जो कहीं ना कहीं सब कुछ खोने के बाद, सब कुछ खत्म होने के बाद भी अपनी उस सोच के साथ दोबारा उठने की क्षमता रखते हो, उस पॉजिटिव सोच के साथ कि मैं अगर सही हूं तो कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता। अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ भी है, मान लीजिए, तो अब मैं दोबारा से खड़ा होने की हिम्मत रखता हूं। आप ऐसे इंसान नहीं हैं कि कोई ने आपके साथ कुछ गलत किया तो आप कहीं ना कहीं वहां पर कोलेप्स कर जाओ। आप कोलेप्स नहीं करते हो, आप दोबारा से जीते हो, एंड दोबारा से आप एक न्यू बिगनिंग करते हो अपनी लाइफ में, और वही हो रहा है। आपका जो खाता था, जो बुरे कर्म का था, ये बुरे कर्म पे तो इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर हमारे साथ बुरा भी हुआ है तो कहते हैं लोग कि आपने ही कुछ बुरा किया होगा तभी आपके साथ हुआ है। तो अगर था भी, मान लीजिए 1% भी, तो अब वो बैलेंस होने वाला है, वो कर्म बंधन आपका बैलेंस हो जाएगा, और अब एक नई शुरुआत। आपकी सोल एक तरीके से जितना बुरा आप फेस जी सके हो आपने जी लिया, और अब आपकी सोल एक नया जन्म लेगी। आपकी लाइफ में एक न्यू चैप्टर बिगिन होगा। इस 8-8 पोर्टल के बाद ये होने वाला है। तो हो सकता है अभी ये चीज होना स्टार्ट हो गई हो, या अभी आप इस फेस में हो जहां पर आप खुद को हील कर रहे हैं, जहां पर आपके साथ बुरा हो चुका है, आपका डिवोर्स हुआ है, आपका ब्रेकअप हुआ है, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, आपका पैसा खराब हो गया है, कुछ भी करियर बेकार हो गया है। आप इस पोजीशन में हैं जहां पर आप अपनी हीलिंग कर रहे हो, या चीजें अभी गड़बड़ हो रही है, समझ रहे हो क्यों हो रहा है। यकीन मानिए, अगर इस रीडिंग पर आ गए हो और इस रीडिंग को आप क्लेम करते हो, तो अब आपकी जिंदगी बदलने वाली है। अब वक्त आपके हाथ में होगा। अभी तक वक्त ऐसा था कि आप वक्त का शिकार हो रहे थे, लेकिन अब वक्त आपके हिसाब से चलने वाला है, क्योंकि आप वो योद्धा हो जो हर परिस्थिति में जीतने की क्षमता रखता है, जो कभी हार नहीं मानता, जिसको यकीन होता है कि कुछ भी हो जाए, कितनी बार भी कोई मुझे गिराए, मैं दोबारा उठूंगा और जीतूंगा। तो ये आप हो। और इस वजह से क्या होता है ना, यूनिवर्स हमेशा हमेशा आपका साथ देता है, क्योंकि यूनिवर्स को कुछ नहीं मालूम कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। यूनिवर्स सिर्फ और सिर्फ आपकी वाइब्रेशन को फील करता है, और आपकी वाइब्रेशन बनती है आपकी इमोशन से, और इमोशन आते हैं आपके थॉट से। तो अगर आप ऐसे इंसान हो जो हर परिस्थिति में पॉजिटिव सोच सकते हो, कुछ बुरा भी हो रहा है तो ये सोच सकते हो कि ये होना भी मेरे लिए अच्छा था। अगर ये हुआ, इसका अगर मेरे को किसी ने धोखा भी दे दिया, मेरे साथ किसी ने गलत भी कर लिया, छल कपट भी कर लिया, तो भी कुछ अच्छे के लिए ईश्वर मुझे कुछ अच्छा ही दिखाना चाहता था। कुछ अगर मेरे सामने कुछ लोगों की अगर सच्चाइयां आई हैं, कुछ राज उठे हैं, कुछ पर्दे उठे हैं, जहां पर मैं शॉक्ड हो गया, जहां पर मुझे ऐसा लगा कि कोई अपना ही है ही नहीं, वहां पर भी यूनिवर्स आपके इमोशंस को पढ़ता है, आपकी वाइब्रेशन को पढ़ता है कि इंसान पॉजिटिव वाइब्रेशन दे रहा है। चाहे उसकी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, तो आप ऐसे इंसान हो जो पॉजिटिविटी को नहीं छोड़ते,
जो अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। एंड इसीलिए यूनिवर्स आपके लिए वक्त को बदल रहा है, क्योंकि आपने कभी भी निगेटिविटी होने के बाद भी, अपनी लाइफ में चीजें खराब होने के बाद भी उस विचार को नहीं छोड़ा कि एक दिन मैं जीतूंगा, एक दिन मेरा वक्त आएगा और एक दिन सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और यकीन मानिए इस 8-8 पोर्टल के बाद सब कुछ बेहतर होने वाला है। अगर आपके रिश्ते बहुत खराब हुए हैं, अगर आप दोनों का, आपका अपने पर्सन के साथ या किसी भी इंसान के साथ कुछ भी अलगाव हुआ है, आपकी फैमिली में कुछ भी गलत चीजें हुई हैं, तो अब आपकी फैमिली आपका साथ देगी, आपके परिवार के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे, कहीं ना कहीं फैमिली के साथ अच्छा टाइम बिताओगे। और लाइफ में आ रहा है प्यार। आप किसी पर्सन को अगर मैनिफेस्ट कर रहे थे, भले ही उसके साथ ब्रेकअप हो गया है, तो डेफिनेटली वो पर्सन आपको अप्रोच करने वाला है, आपको अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलने वाला है, आपकी तरफ कोई प्यार भरा कप लेकर आ रहा है, क्योंकि ये वही इंसान है जो आपको छोड़कर गया था, ये वही इंसान है जो कहीं ना कहीं आपसे अलग हो गया था, ये वही इंसान है जिसके बारे में आप इस वक्त सोच रहे हो और जिसने कहीं ना कहीं आपको डिलेमा में रखा था। कोई अगर थर्ड पार्टी आ गई थी आपके और आपके पार्टनर के बीच में, जिसने दीवार खड़ी कर दी थी आप दोनों के बीच में, कुछ ऐसी गलतफहमियां पैदा कर दी थी आप दोनों के बीच में, जिससे आपके पार्टनर आपसे दूर हो गए थे, आपके रिश्ते खराब हो गए थे, वही पर्सन के अंदर फिर से प्यार आएगा आपके लिए, क्योंकि आपके अंदर प्यार है, क्योंकि आपके अंदर पॉजिटिविटी है। तो वो पॉजिटिविटी रिफ्लेक्ट करेगा आपका पार्टनर आपको, और वही पार्टनर आपको कांटेक्ट करेगा, वही पार्टनर आपके साथ दोबारा से रिश्ते में आने की कोशिश करेगा। उसकी तरफ से आपको कोई प्रपोजल मिल सकता है, उसकी तरफ से वो प्यार भरा इमोशन वो आपके साथ शेयर करेगा, यानी कि यूनियन के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस मुझे नजर आ रहे हैं। फैमिली कंप्लीट होती हुई दिख रही है, लाइफ में पैसा, विक्ट्री, तरक्की सब नजर आ रहा है मुझे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देखिए कार्ड्स है मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ मटेरियल सुख नहीं, पैसा तो आ ही रहा है, प्रॉस्पेरिटी तो आ ही रही है, आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आई है। देखो स्ट्रेंथ कैसे नहीं आएगी, मैंने क्या बोला, आप योद्धा हो, जितना बुरा हो सकता था हो जाए, और हुआ है आपके साथ। क्या ही होगा, टावर मोमेंट आपने फेस किया है लाइफ में, जब अपने छोड़कर चले गए, अपने मुंह मोड़कर चले गए, रिश्ते खराब हो गए, लोगों की सच्चाइयां सामने आ गई, जिस पर भरोसा किया हमने देखा वो तो मुखौटा लगाया था, वो तो हमारा दोस्त बनने का नाटक कर रहा था, और आज वो इंसान हमें ही चलकर चला गया। तो ये हो रहा है आपके साथ, ये हुआ था आपके साथ। और वहां से जब आप उसके बाद भी हिम्मत नहीं हारते हो, उसके बाद भी आप ईश्वर पर भरोसा करते हो, तो ईश्वर आपके अंदर एक गजब की शक्ति देता है, जहां पर आप और ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाते हो, ईश्वर से आपका कनेक्शन बैठता है और आपके अंदर स्ट्रेंथ आती है हर उस बुराई से लड़ने की जो आपके अंदर इस वक्त आ रही है। बदला लेना, या आपके अंदर कोई ईगो आ रहा है, या आपके अंदर कोई नेगेटिविटी आ रही है, क्योंकि सामने वाले लोग आपके साथ अच्छा नहीं कर रहे। लेकिन अगर आप वहां पर अपने कर्म खराब ना करके अपने आप को स्ट्रेंथन करते हो, स्पिरिचुअल पावर के साथ जुड़ते हो, अपने ऊपर विश्वास रखते हो, उस ईश्वर के ऊपर विश्वास रखते हो कि आप सही हो, तो आपके साथ हमेशा सही होगा। तो वही स्पिरिचुअल पावर, वही यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं और ज्यादा पावरफुल बना देता है। जो लोग भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग करते हैं, जो लोग भी स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हैं, कहीं ना कहीं अपने ऊपर काम करते हैं, खुद को जानते हैं, ये वही लोग होते हैं जिनकी लाइफ में बहुत खराब समय आया होता है, लेकिन वहां से उन्होंने खुद को हील किया, ना किसी को दोष दिया, ना अपनी किस्मत को दोष दिया, ना किसी इंसान को दोष दिया, समझ गए कि हाँ मेरे ही कर्मों का कोई नतीजा है, और वहां पर उन्होंने अपनी हीलिंग करी और अपने आप को इतना स्पिरिचुअलिटी में आगे लेकर गए, या अपने आप को इतना स्ट्रेंथन कर लिया कि अब उनको हरा पाना आसान नहीं होता, और अब आप ऐसे इंसान बन गए हो, इतने मजबूत बन गए हो, बाहर से अंदर से सब जगह से, जहां पर अब कोई भी इंसान आपसे पंगा नहीं ले सकता, कोई भी इंसान आपको हरा नहीं सकता, चाहे कितना भी आपके साथ गलत करे, आपके साथ जलन रखे। लेकिन अब आप इतने ज्यादा बैलेंस हो गए हो ना कि अब यूनिवर्स आपके हिसाब से काम करने वाला है। एंड यहाँ पर देखिए आपकी लाइफ में पैसा, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, आपका, मुझे यहाँ पर आपका हार्ट चक्रा और यहाँ पर आपका रूट चक्रा बहुत स्ट्रांग होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, यानी कि अगर
आपकी लाइफ में फाइनेंशियल कुछ इश्यूज थे तो वहां पर सॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। आप देखेंगे कि अचानक से पैसा आपकी तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा, स्टेबल हो जाओगे आप। कल तक बहुत सोचते थे क्या होगा मेरी जिंदगी का, कैसे करूंगा मैं। अब आपको कोई डर नहीं है, अब आप चिंता मुक्त हो गए हो, आप अपने कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी में आ गए हो और अपने आप को बैलेंस करना सीख लिया है हर परिस्थिति में। चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो, बाहर कितना भी शोर हो, अंदर कैसे शांति लानी है ये चीज आप सीख चुके हो। और इसका परिणाम ये है कि अब आपकी लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ और स्पिरिचुअल ग्रोथ दोनों आ रही है। और ये दोनों चीजें अगर आती हैं तो समझ लीजिए कि आप बहुत लकी इंसान हो, क्योंकि अभी तक आपने बहुत किया है, सब लोगों का किया है। अपने अपने कहते हैं ना कि अपने टाइम को, अपने शरीर को खपा दिया है लोगों की हेल्प करते करते, लोगों का काम करते करते, लोगों के लिए सोचते सोचते, लोगों की चिंता करते करते। लेकिन उसके बावजूद चीजें बहुत खराब हुई, कुछ ऐसी सच्चाइयां आपके सामने आई जिसने आपको तोड़ कर रख दिया। लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ विक्ट्री और सक्सेस आपकी तरफ आने वाला है। और ये ऐसा वैसा विक्ट्री और सक्सेस नहीं है, ये ऐसा विक्ट्री और सक्सेस है जो आपकी लाइफ को बदल देगा। अब आपकी लाइफ बदलती हुई मुझे यहां पर नजर आ रही है। तो अब आप समझदार बन रहे हो, अब आप समझदार बन रहे हो, क्योंकि जब इंसान बैलेंस हो जाता है, जब अंदर का शोर खत्म हो जाता है, जब अंदर शांति आ जाती है तो इंसान समझदार बन जाता है। जब वो समझदार बन जाता है तो वो डिसीजंस बनाता है, वो कहीं ना कहीं फूक फूक कर कदम रखता है, वो अपनी लाइफ में चॉइसेस रखता है। मुझे किससे बात करनी है, किन लोगों से रिश्ता रखना है, किन से नहीं रखना है, मुझे किस गली जाना है, किस गली नहीं जाना है, मुझे लाइफ में क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है, और मुझे जिंदगी से क्या चाहिए और मुझे क्या नहीं चाहिए। और उस तरीके से वो अपनी रणनीति बनाता है और उस तरीके से वो अपने एक्शन लेता है, और वो हो आप, जो आप करने वाले हो। और जब आप सोच समझ कर रणनीति के साथ, पॉजिटिव अप्रोच के साथ एक्शन लेते हैं तो आपका कोई भी कर्म बेकार नहीं जाता, आपको उसका फल मिलता ही मिलता है। और आपकी जिंदगी में बैलेंस, और आपकी जिंदगी में बहार, और आपकी जिंदगी में प्यार, और आपकी जिंदगी में स्ट्रेंथ, और आपकी जिंदगी में क्लैरिटी आ ही जाती है। तो अब आपकी जिंदगी में क्लैरिटी आ रही है, और जब क्लियर होते हो ना आप अपने थॉट्स के साथ, क्या चाहिए मुझे इस जिंदगी से, और उसको लेकर पॉजिटिव अप्रोच रखते हो, इमोशनली स्टेबल रहते हो, कोई आपको अंदर से कुछ भी ऐसा नहीं है कि एंजाइटी हो रही है या कुछ हो रही है, सब आपने पार कर लिया। अब आप या तो मेडिटेशन करना स्टार्ट कर चुके हो, कुछ मंत्रा प्रैक्टिस करने लगे हो, स्पिरिचुअलिटी में आप बढ़ रहे हो आगे। इसका नतीजा ये हो रहा है कि यूनिवर्स अब आपको हर वो चीज देने के लिए तैयार है जो आप डिजर्व करते हो और जो आप यूनिवर्स से मांग रहे हो। तो आपका हर क्षेत्र में विक्ट्री और सक्सेस आपको मिलना यहाँ पर तय है। यानी कि अगर आप अपनी जिंदगी में प्यार चाहते हो तो आपकी जिंदगी में प्यार लेकर आ रहा है ये 88 पोर्टल। अगर आप अपनी जिंदगी में करियर में पैसा ग्रोथ चाहते हो तो वो लेकर आ रहा है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहते हो तो वो लेकर आ रहा है। यानी कि अब हर तरीके से यूनिवर्स आपकी सहायता करने के लिए तैयार है, क्योंकि आप तैयार हो आप मैनिफेस्ट करने के लिए, आप तैयार हो आप अब अपनी किस्मत खुद लिखने के लिए। आप जो चाहो अब आप वो हासिल कर सकते हो, क्योंकि उस तरीके से आप अलाइन हो गए हो यूनिवर्स के साथ। और जब हम यूनिवर्स के साथ एक बार अलाइन होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं फिर हम जो सोचते हैं वो होने लगता है। और यही होने वाला है आपके साथ 88 पोर्टल में। आई होप मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया सारी चीजें। बस इतना बोलूंगी कि अब आप एक ऐसी शख्सियत बन गए हो जिसको इग्नोर कर पाना बहुत मुश्किल है। अब आपकी दुनिया वो रिफ्लेक्ट करेगी जो आप चाहते हो। आप चाहते हो ना लोग आपसे प्यार से बात करें, आपके रिश्ते खूबसूरत हो, लोग आपको इस तरीके से ट्रीट करें, वैसा ही होगा। आप चाहते हो ना आप अपने करियर में ग्रो करो, तो वैसा ही होगा, क्योंकि आपके अंदर क्लैरिटी है। और जिस इंसान के अंदर क्लैरिटी आ जाती है ना कि उसको जिंदगी में चाहिए क्या, जिंदगी आसान हो जाती है जीने के लिए, उसका वक्त बदल जाता है। और आपका वक्त बदलने के लिए ये 88 पोर्टल आया है। अगर ये वीडियो आपको मिला है, आपको सिर्फ इतना करना है कि इस एनर्जी के साथ अलाइन होने के बाद या तो क्लेम कीजिए इस एनर्जी को और सिर्फ पॉजिटिव सोचिए, सिर्फ और सिर्फ अच्छा सोचिए। अभी भी आपको लगता है कि कहीं ना कहीं नेगेटिविटी है, तो वहां से अपनी सोच को आज ही बदल दीजिए, एंड डेफिनेटली यूनिवर्स आपको हेल्प करेगा और आपकी जिंदगी में वक्त आपके हिसाब से चलेगा। अगर आप वक्त बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने विचारों को बदलिए। देखिए कहाँ मैं अपनी ही विश के आगे
ऑब्स्टिकल बनता हूँ। मैं चाहता तो बहुत कुछ हूँ, लेकिन कई बार अपनी ही इच्छा को मैं खुद काट देता हूँ, उस पर शक कर कर या नेगेटिव बोलकर। तो जो चाहते हो प्रॉपर बोलो, ईश्वर के आगे रखो, यूनिवर्स के आगे रखो। यूनिवर्स आपको वही देगा जो आप यूनिवर्स को दोगे, यानी कि जिस फ्रिक्वेंसी में आप होगे यूनिवर्स आपको वही देगा, चाहे आपकी इस वक्त कैसी भी परिस्थिति हो। तो इस चीज को आप समझते हुए सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बोलिए, पॉजिटिव सोचिए, और यहाँ पर क्लेम कीजिए इस एनर्जी को और साथ में लिखिए यूनिवर्स आई एम रेडी टू रिसीव अबंडेंस, क्योंकि ये अबंडेंस का पोर्टल है। तो ये थी आज की रीडिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।